हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे और कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे होंगे इससे बचने के लिए। आज एक और नई वीडियो लेके आपके साथ फिर से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूजीलैंड में हैं और न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, immigration.government.newzealand दिस इज़ देयर ऑफिशियल वेबसाइट। सो जो इस वेबसाइट पे लिखा है वो एकदम एक्यूरेट है एंड उसके अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसीजर है इनका, सारा प्रोसेस है बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू द क्वेरीज अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड। सो ये क्या अपडेट है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा कोविड-19 इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख रहे होगे। सो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स इन न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड में अभी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, क्या होने वाला है, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो सारा उन्होंने बताया है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये। सो बेसिकली what they advise is कि holders of a work, student, visitor, limited or interim visa with an expiry date of 2nd of April to 9th of July inclusive who were in New Zealand on 2nd of April 2020 will have their visa automatically extended to 25th of September 2020. What does that mean is कि जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट का, जब वर्क परमिट का, जब विजिटर वाले बंदों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कब से लेके कब तक, 2 अप्रैल से लेके 9 जुलाई तक, मतलब 2nd ऑफ अप्रैल से 9th ऑफ जुलाई 2020 तक जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और वो 2 अप्रैल से न्यूजीलैंड में हैं, उनका जो है ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा 25 ऑफ सितंबर 2020 तक। मींस आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, कईयों के स्टडी परमिट फिनिश होने वाले होंगे या हो चुके होंगे अप्रैल और मई और जून में, तो उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा इनका उन्होंने आगे बताया हुआ है, देखिए। Extensions were confirmed with an email from the Immigration New Zealand to the most recent email address provided by the student to their agent. Visa type conditions stay the same. तो मतलब जो भी अपडेटेड ईमेल एड्रेस, जो भी रीसेंट अपडेटेड एड्रेस आपने दिया होगा न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन सिस्टम को, इमिग्रेशन की अथॉरिटीज़ को, वो आपके उस ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन भेजेंगे कि आपका वीज़ा है जो वो 25 ऑफ सितंबर तक 2020 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। बट उसकी उन्होंने लिखा है, लास्ट लाइन पढ़िए, वीज़ा टाइप एंड कंडीशंस स्टेज द सेम। मतलब अगर किसी को 20 घंटे काम अलाउड है तो उसको 20 घंटे ही मिलेंगे, 20 आवर्स अ वीक। और किसी को अगर वर्क नहीं अलाउ हुआ है उस वीज़ा पे तो वर्क नहीं अलाउ होगा। तो ये वो सारी कंडीशन जो पहले थी आपके वीज़ा में वही रहेंगी, सिर्फ एक 3 महीने की उन्होंने एक्सटेंशन की है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों की उन्होंने एक्सटेंशन दी है आपको, दैट्स इट। वो भी कोविड की वजह से। confirm your visa expiry date with their visa verification service. So this is the link you have to click on and it will take you to another page. तो ये आपको ऐसे दूसरे पेज पे लेके जाएगा। इधर आप अपना वेरिफिकेशन जो सर्विसेज है उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका कंसर्न है आप इधर से कर सकते हैं क्लियर। Students who have completed their studies, who are unable to complete their studies, who wish to extend their course or to change their course, education provider should submit an application for a new visa or variation of conditions, normal fee apply. So इससे आपको क्लियर ही हो गया सब क्या है। अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हो, अपना कोर्स चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन। उसके लिए फ़ी रहेगी जो उनकी पहले जैसी नॉर्मल फ़ी है, यू हैव टू पे दैट। तो उसके बाद वो देखेंगे आपका क्या है, जो भी एप्लीकेशन का आपने डाला है उसमें डिटेल्स, तो दे विल फिगर इट आउट एंड दे विल लेट यू नो अबाउट द रिजल्ट एज वेल लेटर ऑन। सो कमिंग सून, क्या आ रहा है, नया क्या आ रहा है? शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ कंडीशंस फॉर
essential services was a temporary measure in response to COVID-19. INZ will stop accepting requests for short-term variations for essential services on Thursday 18th of June 2020. तो इससे ये बंद कर दिया उन्होंने. Student visa holders may not be able to attend classes in person due to New Zealand COVID-19 alert leave restrictions. Students are expected to meet online or remote learning arrangements with the education provider. For most people, contact classes resumed on Monday 18th of May 2020 under alert level 2. If your provider has resumed face-to-face teaching, you are expected to attend. सो बेसिकली उन्होंने बोल दिया है कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस हैं जो वो रिस्ट्रिक्ट हैं, बट कई जगह पे 18 मार्च से कई एजुकेशन प्रोवाइडर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ दे प्रोवाइड क्लासेस इन देयर प्रीमिसेस. सो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू अटेंड योर क्लास एज नॉर्मल, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट अटेंड योर क्लासेस देयर विल बी attendance issue with your permit, because if you're on a study visa, if you're a student in New Zealand or in the UK or Australia or New Zealand or anywhere in the world, if you're a student, attendance is mandatory, guys, for all student visa holders. You have to complete 85 or in some countries 80 plus attendance is mandatory. So if your classes are resumed in your college or university, you must attend those classes, otherwise there'll be an issue with your attendance as well. So ये तो हो गया जो न्यूजीलैंड में है उनके लिए. Let's talk about who are outside New Zealand. Visa holders, student visa holders and application overseas. Overseas, for example, if you're applying from India or any part of the world, student visa holders can no longer enter New Zealand. बहुत ही bad news है. Exceptions to the border closure can be made by Immigration New Zealand for exceptional circumstances only. So आप नहीं enter कर सकते, guys. Let's read further. What they have mentioned is if the first entry before date on your visa has passed, you will need to apply for a new visa. There you go. If the first entry before date on your visa has passed, तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा. Student who are overseas can study online without a visa. When New Zealand's border restrictions are lifted, you can provide evidence of your online study to support your application. आप एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने घर पे सब कुछ पढ़ा है जो मेरे को पढ़ाया गया है, क्योंकि आप student who are overseas can study online without a visa. Without visa, you can study, no issues with that. If you choose to study online in your home country first, you will still need to meet standard student visa requirements to be granted a student visa. These requirements include being a genuine student, having sufficient funds to maintenance and being of good health and character. See, आपको ये चीज़ पूरा करना पड़ेगा वीज़ा लेने के लिए. अगर आप घर से भी स्टडी करते हो, जैसे कनाडा का प्रोसेस है, ध्यान से सुनिए, जो लोग इंडिया और पाकिस्तान और दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए. Current requirement for post-study work visa application still apply. 30 weeks minimum study in New Zealand for qualification at level 7 and above on the New Zealand qualification framework, or 60 weeks for qualification at levels 4 to 6. If you choose to study online in your home country first, a future post-study work visa application may be affected. There you go, guys. उन्होंने clear mention कर दिया कि इस चीज़ का आपके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट होगा इसका. द न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी सेट्स एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर्स. So if you decide to cancel your study plans, contact your educational provider. If your visa application has not been processed, you can contact us to withdraw it. Request for visa application, fee refunds and change your visa condition will be considered on a case by case basis, which will take some time, guys, to be honest with you. So they have clearly mentioned if you want to cancel your visa, you can write to New Zealand immigration straight away to cancel your study permit. Or if you face any difficulty getting visa or get in touch with your educational provider, please write them. उनको लिखिए, उनको बोलिए कि this is the problem you're facing at the moment. They'll definitely help you out for this. So this is the update for people who would like to
गेट देयर स्टूडेंट वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे न्यूजीलैंड के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में। सो ये दोनों सिनेरियो हैं, एक तो जो न्यूजीलैंड में है उनके लिए ये ऊपर की सारी डिटेल है, और जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बाहर से, तो उनके लिए ये ओवरसीज़ का जो मैंने आपको भी बताया है। दिस इज़ द वेबसाइट, आप खुद देख सकते हैं, immigration.government.newzealand। इस पर जाके आपको सारी इन्फो मिल जाएगी। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन होती है वही बताता हूँ। दिस इज़ द इमिग्रेशन वेबसाइट ऑफ न्यूजीलैंड। आप देख रहे हैं उनका लोगो भी है, सब कुछ है। सो आप इससे जाके अपनी और जो भी है अपने डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहते हो, यू कैन, बट दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट विच आई जस्ट शेयर्ड विद यू। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। सो यही था आज का वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब and please share this video with your friends as well. Thank you so much for watching and have a great day.